हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब घर पर अच्छे से होंगे। आई होल हार्टेडली वेलकम यू टू माय हिंदी क्लास स्टूडेंट। हम आपकी बुक अंकुश हिंदी पाठमाला भाग 3 पढ़ रहे हैं, क्लास 3। हम आपका लेसन नंबर 13 पढ़ रहे थे, मक्खी और स्वादिश, जिसको हमने स्टोरी को कंप्लीट किया। किस तरह जो है ये साहूकार जो है अपने गांव से दूसरे गांव जाता है, वहां पे वो चलते चलते उसको भूख लगती है। भूख लगने के बाद उसकी जेब में पैसे नहीं होते तो वो किसी से कुछ मांगने भी नहीं जा सकता था, क्योंकि उसकी जेब में पैसे नहीं, और वो वहां पर नए इलाके में बिल्कुल नया था। फिर आगे चलते चलते उसको एक पेड़ के नीचे एक हलवाई की दुकान नजर आती है। वहां पर उसको एक थाल में ताजे संदेश दिखाई देते हैं। उसको देखकर वो खुद को रोक नहीं पाता है और दुकान के अंदर घुस जाता है। दुकान में उस टाइम एक छोटा सा लड़का बैठा होता है। आसपास कोई नहीं था। उन्होंने उस लड़के से पूछा कि मुन्ना, तुम्हारे बाबा कहाँ गए? तो लड़के ने जवाब दिया कि दुकान के पीछे हमारा घर है, बाबा वहां पर इस समय खाना खाने गए हैं। तो ये सुनते गोपाल भाड़ ने जल्दी से वो थाल उठा ली और 2-4 संदेश जो है पेट में जाने के बाद उसने अपना नाम बताया कि मेरा नाम मक्खी है, मैं तो यहाँ पे रोज आता हूँ और ये संदेश खाकर जाता हूँ। अगर तुम्हें भरोसा नहीं तो तुम अपने पापा से पूछ लो। तो वो लड़का दुकान में बैठे बैठे ही आवाज लगाता, कहते ओ बाबा, मक्खी संदेश खा रही है। तो लड़की का पिता बोलते, खाती है तो खाने दे, वो तो रोज ही खाती है। पिता का जवाब सुन के वो बच्चा चुप हो जाता है और गोपाल भाड़ संदेश का पूरा थाल सपाट खा लेता है। उसके बाद लड़की के पिता खाना खाने के बाद कुछ आराम करते। कुछ देर आराम करने के बाद जब वो वापस दुकान पे आते हैं तो उन्होंने क्या देखा कि पूरे थाल में एक भी संदेश नहीं है। तो वो गुस्से से अपने बेटे से पूछते, कहाँ गई सारे संदेश? तो बच्चा बेचारा डरते हुए कहता है कि मक्खी खा गई बाबा, मैंने तो उस समय तुम्हें पूछा था, तुमने ही तो कहा कि वो तो रोज खाती है, खाने दे। अरे ये कैसी मक्खी थी? पिता ने हैरानी से पूछा। तब बच्चा जवाब देता है, पंखे से उड़ने वाली मक्खी नहीं थी, ये तो एक मोटा सा आदमी था जिसका नाम मक्खी था। लड़के के पिता ये बात सुनकर अपना सिर पीट लिया और बोला, हाय राम, मुझ गरीब का इतना नुकसान, मेरी मिठाई किसने खा ली। दूसरे दिन गोपाल भाड़ उसी रास्ते से फिर आते हैं। उस समय भी वो लड़का दुकान पर बैठा होता है। वो कहता है कि मुन्ना, अपने बाबा को बोलो कल वाली मक्खी फिर से आई है। लड़के ने जल्दी से आवाज दिया, बाबा बाबा, कल वाली मक्खी आई है। ये सुनते ही जो है दुकानदार भागा भागा आया और अपनी रुआसी आवाज में उसको कहा कि बाबूजी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने मुझ गरीब का इतना नुकसान कर दिया? तो गोपाल भाड़ उसकी बात से हंसे और कहते हैं कि तुम मुझे जानते हो, मेरा नाम गोपाल भाड़ है। कल मुझे बहुत भूख लग रही थी, तब मेरी जेब में पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने बहाना बनाकर तुम्हारी सारी मिठाई खा ली। आज तुम्हारे ही पैसे चुकाने वापस आए। बोलो तुम्हारी मिठाई कितने की थी? गोपाल भाड़ का नाम सुनकर दुकानदार सहम गया, डर गया, क्योंकि वो उसको पहले से जानता था, क्योंकि वो पड़ोस के गांव का एक बहुत बड़ा साहूकार था। उसने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, आप मुझे कल ही बता देते तो मैं आपकी सेवा करने का मौका मुझे मिलता। तो उसने कहा कि आपके दर्शन हो गए दुकानदार ने, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा सारा पैसा वसूल हो गया, अब मेरे मन में कोई भी दुख नहीं है। लेकिन गोपाल भाड़ ने कहा, नहीं भाई, किसी गरीब का दिल दुखाना, किसी गरीब का दुख पहुंचाना गोपाल भाड़ ने कभी नहीं सीखा। ये लो अपने संदेश की कीमत। वो उसको मना करता है, लेकिन फिर भी वो उसको पैसे देने के लिए तैयार। लेकिन दुकानदार ने इतना मना किया, लेकिन फिर भी उसने उसके गले में वो पैसे रख दिए। गल्ला किसे कहते हैं? जहाँ पे हम पैसा वैसा रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। आज हम इसके शब्दार्थ पढ़ेंगे। शब्द अर्थ, पहला है मंजिल। मंजिल मीन्स लक्ष्य। लक्ष्य जहाँ पे हमें जाना होता है, ठीक है। जिस टारगेट को हम करते हैं, बोलते हैं ना, इस मंजिल तक हमें पहुंचना है, इस मंजिल पे हमें जाना है, तो उसे कहते हैं लक्ष्य। उम्मीद, उम्मीद मीन्स आशा, किसी चीज की उम्मीद करना, यानी कि जैसे कि आज ये काम नहीं हो तो हम करेंगे नहीं, कल जरूर होगा, तो उसे कहेंगे उम्मीद, ठीक है। अवश्य, अवश्य मीन्स जरूर, किसी काम को हम करने के लिए कहते हैं ना, जी जरूर मैं कल कर दूंगा, तो उसे ही कहते हैं अवश्य। संदेश, संदेश एक संदेश होता है लेटर वगैरह समाचार देना। एक संदेश होते हैं मिठाई, जो बंगाली मिठाई होती है। एक बंगाली मिठाई का नाम है, एक बंगाली मिठाई का नाम है जिसे संदेश कहते हैं। हैरानी, हैरानी मीन्स आश्चर्य, बहुत हैरान होकर किसी चीज को देखना, या कोई चीज आपको अचानक से दिख जाती है, उसे कहते हैं आश्चर्य, ठीक है। अवसर, मौका, किसी काम को करने के लिए हमें जो मौका मिलता है उसे कहते हैं अवसर, ठीक है। दिल दुखाना, दिल दुखाना मीन्स दुख पहुंचाना, किसी को ठेस पहुंचाना।
गल्ला, गल्ला यानी कि बक्सा जिसमें दुकानदार बिक्री पर मिलने वाले पैसे रखता है। दुकानदार किसे कहते हैं? वो गल्ला किसे कहते हैं? जिसमें दुकानदार जो है अपनी बिक्री के पैसे वगैरह रखते हैं, उसे कहते हैं गल्ला। ठीक है, ये आज आपका होमवर्क है, आप अच्छे से अपनी कॉपी पे करेंगे। इंशाल्लाह कल इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको कराऊंगी। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।